गई तो उसका मालिक सिर पकड़ करके सिर में हाथ मार मार के क्या कहता है, मर गया, मैं तो बिल्कुल मर गया है। दुकान चली है, उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिर पीट रहा है, सिर पकड़ करके पीट रहा, हाय मैं तो मर गया है। कितनी मजे की बात है। जली तो दुकान है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उसको इतना दुख हुआ क्योंकि उस दुकान से तो उसका घर चलता है, उस दुकान से ही उसका शरीर चलता है, उस दुकान से उसका भोजन पानी जो भी खर्चा वहां से निकलता है। इसलिए दुकान जैसे ही चली उसको इतना दुख हुआ कि सिर पकड़ करके सिर पीट पीट करके रोने लगा, मैं मर गया। उसको तो किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन दुकान के नाश हो जाने पर अपने ऊपर थोप लेता है। जली दुकान है लेकिन उस दुकान के उस दुख को अपने ऊपर थोप लेता है और कहता है कि मैं सुखी मैं दुखी। सारे क्षेत्रों में रहते हुए भी जो क्षेत्रज्ञ परमेश्वर है उसके अंदर संसारिकता की गंध भी नहीं है, वह हमेशा वैसा ही शुद्ध रहता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसका कुछ नहीं व्यक्त भी करता, लेकिन जली दुकान है, सिर पटक पटक के रो रहा है। क्या सारे क्षेत्रों में रहते हुए भी वह शुद्ध ही है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान से किसी चीज को अपने ऊपर मान लेने से वह तुम्हारे में परिवर्तन नहीं हो जाती। यदि किसी चीज को तुम अज्ञान और सपना मान लो तो वो तुम्हारी नहीं हो जाएगी। जब तुमको ज्ञान होगा तो सत्य समझ में आ जाएगा। तो फिर इसलिए शास्त्र समझाता है, शास्त्र हमको ज्ञान कराता है कि सारे क्षेत्रों में रहते हुए क्षेत्रज्ञ इन चीजों से सर्वथा अब अस्पष्ट है। अज्ञान के कारण ही क्षेत्र में संसार तिकाई प्रतीक होती है। अविद्या अंधकार की तरह है, ढांकने वाली चीज है। अविद्या जैसे हमने पर्दा डाल दिया, किसी विज्ञान पे पर्दा डाल दिया, ऐसे है। कह रहे अविद्या अर्थात अज्ञान अंधकार की तरह है, ढांकने वाली चीज है। जब कोई चीज ढक जाती है तब यह संशय विपरीत निश्चय हो जाता है। तो जब फिर वहां हम दूसरा अलग अलग यानी कि उल्टा सोचने लगते हैं, ढके के बारे में पता ही नहीं क्या है। इसलिए विपरीत निश्चित जैसे ठूंठ को देखकर हम भूत समझ बैठते हैं, उसी प्रकार दिखता है, जबकि भूत नहीं होता, भूत नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है भूत ही हो, है ऐसा संशय हो जाता है। कब? अज्ञान के कारण इस प्रकार से संशय उपस्थित हो जाता है। अज्ञान से ढकी हुई चीज के बारे में विपरीत निश्चय भी हो जाता है, और कई बात जो चीज होती नहीं ऐसा सोच बैठते हैं, संशय भी हो जाता है। अथवा गहरा अज्ञान हो तो पता ही नहीं लगता, जैसे अंधेरे में सांप का पता नहीं लगता, उसके ऊपर पैर रख देते हैं तो फिर वो काटता ही है। इसके विपरीत ज्ञान होने पर विवेक प्रकाश की तरह है, और विवेक रूप प्रकाश से पता लग जाता है वस्तु तो वो क्या है, अर्थात वो सांप नहीं था, वो तो रस्सी थी। और विवेक के द्वारा ही मनुष्य को यथार्थ बोध मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। अविद्या के कारण एक प्रतीति तो है, मैं जन्मने मरने वाला जीव हूं। अज्ञानवश अविद्यावश ऐसा मानते हुए मरने वाला जीने वाला है, वास्तव में होता नहीं है। माया का आना जन्म हुआ, जाना मरना कहलाता है, वास्तव में जन्म न मरण हुआ, एक स्वप्न नजर में आता है। लेकिन यह अज्ञानवश हमको ऐसे भासता है कि हम पैदा होते हैं और मरते हैं, वास्तव में न पैदा होते हैं न मरते हैं। कह रहे माया का आना जन्म हुआ और जाना मरना कहलाता है, वास्तव में जन्म न मरण हुआ, एक स्वप्न नजर में आता है। यथार्थ में तो वो सब स्वप्न है।
अविद्या के कारण ये प्रतीति तो है मैं जन्मने मरने वाला जीव हूं, अर्थात यह विपरीत निश्चय है। दूसरा बोध है शरीर मर जाता है, परंतु शरीर के मरने से मैं तो नहीं मर जाता। ऐसा सोचते ना शरीर मरता है, वैसे उसको जला देते हैं, लेकिन शरीर के मरने के बाद क्या जीवात्मा मरती है? वो तो ईश्वर का अंश है, ईश्वर में मिल जाती है। अन्यथा अगला जन्म कैसे होता है? अगर मर जाए जीवात्मा तो अगला जन्म कहां से हो जाएगा? अर्थात यह समझ है कि शरीर के मरने से मैं नहीं मरता, इसलिए शरीर से मैं हूं अलग। परंतु शरीर को कोई मुक्का मारता है तो शरीर में कोई चोट लगे तो दर्द होता है ना, कह रहा है शरीर में मुक्का मारते हैं तो अनुभव होता है कि चोट तो मुझे ही लगी है, इसलिए लगता है कि शरीर से मैं अभिन्न होना चाहिए, मैं शरीर ही हूं। यह एक निश्चय है, मैं शरीर नहीं हूं। बस यही हमको जानना है कि मैं हूं कौन। हमने घर बार जो छोटा किस लिए? यही जानने के लिए बस। और जब हम इसको जान लें कि वास्तव में हम शरीर नहीं है, हम तो उस परमपिता परमेश्वर के अंश हैं और उसी की तलाश में निकले हैं, उसी में ही अंत में मिल जाना, उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। अयम ब्रह्म अस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग संपूर्ण